गांधी कौन था? हिंदू था। जो 25 लाख हमारे ये कनो पाकिस्तान से आए थे उन्हें कटवा दिया था, मुड़ खार की पूरी गाड़ी गाड़ी भर के आई थी। कौन? गांधी। गांधी कौन था? हिंदू ही तो था ना। हिंदू ही मरवाए थे उसने। पाकिस्तान की क्या जरूरत थी जो उसने मारा? हिंदू ही तो था। तो महाराज हिंदू का कोई भरोसा नहीं है जो एक हो जाए, क्योंकि मैं इसका इतिहास जानता हूँ। मैं जब 8 वर्ष का था तब से मैं गांधी को मैंने अपनी आंखों से देखा है। नाथूराम गौड़ ने बुरा नहीं किया था। मारा था, क्यों मारा था? कि जब लाखों मरवा दिए तो उसने एक को मार दिया तो वहीं तो उसे फांसी की सजा होगी। जब लाखों मरवाए तो उन्हें कोई सजा नहीं। गलत नहीं कह रहा हूँ ना? तो हमारा हिंदू ही महाराज जी हमको कटवा सकता है, हिंदू ही हमको मरवा सकता है और हिंदू ही हमको बटा सकता है, वही बच सकता है। हमको हमें अपना कर्म करना है और कर्म में हम जानते हैं कि हिंदू एकत्र नहीं होगा, लेकिन ना हुआ है, इतिहास नहीं हुआ है। हमारे महाराणा तो प्रताप जैसे तुमने देखा होगा घाट की रोटी खाई मगर अंग्रेजों से घीटा नहीं टेका। वो भी हिंदू था। स्वाभिमान से समझौता नहीं किया। वही तो बता रहे ना, तो उन्होंने सब समझौता किससे नहीं किया? अंग्रेजों से समझौता नहीं किया। समझे ना? जयचंद्र ने साहब अपने भाई की आंखें कड़वा ली अपने सामने और जो मरवा दिया अपने सामने। तो तात्पर्य बेटा हो हिंदू जो है ना वो एक नहीं हो पाएगा। क्यों? अखिलेश को चाहिए अपना मतलब, और राजीव गांधी क्या है? राजीव गांधी के राहुल गांधी की बात कहो तो न तो हिंदू है न वो मुसलमान है न वो क्या है ये उसका पता नहीं। हाँ उसका पता ही नहीं। अखिलेश यादव कहने को तो हिंदू हैं लेकिन जो उनका मन प्रेम है, जो उनका मन है वो इस्लाम की तरफ उनके बाप का भी यही हाल था। क्या समझे ना? उनके बाप को मुलायम सिंह हमारा साथी रहा, हम खुद जानते हैं। क्या समझे? जालौन के हम है वो मतलब वो उसका है इटावा का। हमारे उनके बड़े अच्छी संपर्क हमें सब पता है यार। क्या समझे ना? तो अखिलेश जब बाप के नहीं हुए, बाप की रास्ता तो होने चलने पर चन्नों को होने चलना है। उन्होंने मुलायम का नाम क्या पढ़ा? मुलम्मा पढ़ा है, ये तो तुमने सुना होगा। क्यों बढ़ाई गई है? इसका मकसद है सनातन बोर्ड का निर्माण करना। इसको आप कैसे देखते हैं? वैसे मैं अच्छाई के रूप में देख रहा हूँ बेटा। अच्छा ही होगा। हमारे देश के जो मतलब नौजवान है, भाई बंधु है, माताएं बहनें हैं, उनकी सुरक्षा के लिए मैं मतलब ये सब हो रहा है और ये जैसे ही देख रहा हूँ। क्या इससे जो जातियों में विभाजित हिंदू सनातन धर्म है, जो जातियों में विभाजित है, वो एक हो पाएगा? हाँ, कोशिश तो करेंगे यार। भाई जून में जब रावण का भाई विभीषण एक ना हो पाया, रावण जब चौपट लंका के चौपट करा दिया, क्या समझे ना? हिंदू ही था बराबर है ना। और इधर जयचंद्र पृथ्वीराज का भाई जयचंद्र हिंदू ही था ना, उसने पूरा चौपट करा दिया। तो तात्पर्य हिंदू है। अब हिंदू है, एक होंगे तो होंगे, नहीं होंगे तो कुछ तो होगा ही होगा यार। वही से बात हो, ये कटेंगे तो बटेंगे, तो कटेंगे तो बटेंगे तो जब भी मतलब बटे तब कटे हैं और कटेंगे। अभी देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज ने कहा है कि उन्होंने सभी पॉलिटिकल पार्टी को ये बोला है कि वो 20 तारीख तक अपना शपथ पत्र दें कि वो समर्थन करते हैं या नहीं करते हैं। तो क्या लगता है जिन लोगों ने रामचंद्र भगवान के मंदिर का विरोध किया वो लोग समर्थन देंगे? सनातन की सुरक्षा के लिए न तो वो कहना मुसलमान हमारे साथ और न वो कहना अखिलेश पार्टी की छापा आएगी हमारे साथ सनातन के लिए और न कांग्रेस आएगी, क्योंकि कांग्रेस ने तो चौपट किया ही। आई सुन में गांधी कौन था? हिंदू था। जो 25 लाख हमारे कनो पाकिस्तान से आए थे उन्हें कटवा दिया था, मुड़ खार की पूरी गाड़ी गाड़ी भर के आई थी। कौन? गांधी। गांधी कौन था? हिंदू ही तो था ना। हिंदू ही मरवाए थे उसने। पाकिस्तान की क्या जरूरत थी जो उसने मारा? हिंदू ही तो था। तो महाराज हिंदू का कोई भरोसा नहीं है जो एक हो जाए, क्योंकि मैं इसका इतिहास जानता हूँ। मैं जब 8 वर्ष का था तब से मैं गांधी को मैंने अपनी आंखों से देखा है। नाथूराम गौड़ ने बुरा नहीं किया था। मारा था, क्यों मारा था? कि जब लाखों मरवा दिए तो उसने एक को मार दिया तो वहीं तो उसे फांसी की सजा होगी। जब लाखों मरवाए तो उन्हें कोई सजा नहीं। गलत नहीं कह रहा हूँ ना? तो हमारा हिंदू ही महाराज जी हमको कटवा सकता है, हिंदू ही हमको मरवा सकता है और हिंदू ही हमको बटा सकता है, वही बच सकता है। आपका क्या निवेदन रहेगा सभी हिंदू समाज से? हमारा तो निवेदन यही है कि हम साधु हैं। एक रामायण में आया है, क्वेश्चन में बता रहा हूँ कि गाद तनय चिंता और व्यापी हर बिन मरह न निश्चर पापी। तो ये निशाचर है,
क्या समझे ना, ये बिना हरि की कृपा से, बिना हरि की मर्जी से ये नहीं मर सकते, बराबर है ना। तो तात्पर्य ये बेटा ऐसा है कि हमें अपना कर्म करना है, और कर्म में हम जानते हैं कि हिंदू एकत्र नहीं होगा, लेकिन ना हुआ है, इतिहास नहीं हुआ है। हमारे महाराणा तो प्रताप जैसे तुमने देखा होगा, घास की रोटी खाई मगर अंग्रेजों से घीटा नहीं टेका, वो भी हिंदू था। स्वाभिमान से समझौता नहीं किया। वही तो बता रहे ना, तो उन्होंने सब समझौता किससे नहीं किया, अंग्रेजों से समझौता नहीं किया, समझे ना। जयचंद्र ने साहब कहना अपने भाई की आंखें कड़वा ली अपने सामने और जो मरवा दिया अपने सामने। तो तात्पर्य बेटा हो, हिंदू जो है ना वो एक नहीं हो पाएगा। क्यों? अखिलेश को चाहिए अपना मतलब, और राजीव गांधी का है, राजीव गांधी के राहुल गांधी की बात कहो तो न तो हिंदू है, न वो मुसलमान है, न वो क्या है ये उसका पता नहीं। हाँ, जो उसका पता ही नहीं। अखिलेश यादव कहने को तो हिंदू हैं, लेकिन जो उनका मन प्रेम है, जो उनका मन है, वो इस्लाम की तरफ ही झुका हुआ है। उनके बाप का भी यही हाल था, क्या समझे ना। और उनके बाप को मुलायम सिंह हमारा साथी रहा, हम खुद जानते हैं, क्या समझे। जालौन के हम है, वो मतलब वो उसका है इटावा का, हमारे उनके बड़े अच्छे संपर्क, हमें सब पता है यार, क्या समझे ना। तो अखिलेश जब बाप के नहीं हुए, बाप के रास्ता तो होने चलने पर चन्नों को होने चलना है। उन्होंने मुलायम का नाम क्या पढ़ा? मुलम्मा पढ़ा है, ये तो तुमने सुना होगा। क्यों पढ़ा? इसी वजह से पढ़ा, मुसलमानों का पक्षधर था। और उन्होंने तो राम भक्तों पे गोलियां भी चलवाई थी, उनको बयान दिया। हाँ, गोलियां चलवाई थी अयोध्या जी में, ये भी बात सत्य है, क्योंकि उसमें भी हम थे। लेकिन हम क्या क्या कह सकते हैं कि हिंदू जो है ना महाराज, ना एक हुआ है, ना एक होगा, ना उसकी कोई आशा है। खुद को जो अखिलेश यादव हैं वो यदुवंशी कहते हैं, लेकिन कभी भी उन्होंने श्री कृष्ण के मंदिर का समर्थन नहीं किया। अहीर गड़दिया गुजर जात, न इनके जात न इनके बाप, ये हम जानते हैं, समझे ना। हमें दोपहरिया सोचे रात आई समझे, जिनकी मतलब न कौन औकात, न बात की इनके कोई औकात ही नहीं है यार। इनको मैं अच्छी तरह जानता हूँ, कहा इनकी तुम बातें कर रहे। ये तो क्या है कि पैसे में बढ़ गए, दादागिरी में बढ़ गए, पैसा हो गया। मुलायम ने पहले मगर उसका क्या नाम, वो क्या था, वो था उसका चुनाव लड़ा, उसके पास फिर इंद्रजीत के नाम तरवा चाटने लगा। तो इंद्र सिंह ने के साथ में रहा, तो इंद्र सिंह के साथ में रह करके बढ़ गया, इतना हो गया कि मुख्यमंत्री हो गया। मुख्यमंत्री से वो प्रधानमंत्री के सपने देखने लगा था, लेकिन प्रधानमंत्री नहीं बन पाया, बराबर है ना। तो मायावती क्या थी? मायावती हमारे सामने लखनऊ में उनकी क्या जता भाई थी, मैं जानता हूँ, मेरे सामने हुई थी। मुलायम नहीं करवाई थी, मुलायम सिंह ने करवाई थी, और एक एसपी था उसने की थी, एक और साहब क्या क्या कुछ किसको बता, समझे ना। अगर बीजेपी ना होती, आडवाणी न जाता, जो सीटी मारी जाती, और जो आज वो बीजेपी की कट्टर दुश्मन हो गई, है ना। तो तात्पर्य बेटा ऐसा ही है कि हिंदू न एक हुआ है, ना होगा। एक प्रयास किया जा रहा है कि शायद सनातन धर्म की वजह से हम प्रयास कर रहे हैं, प्रयास करेंगे और जोड़ेंगे और जुड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी, टाइम देने के लिए, समय देने के लिए, बात करने के लिए, अपने विचार साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने राम का विरोध किया। राम विरोधी जो है वो हिंदू नहीं है, और अगर हिंदू है तो वो जो अपना सनातन धर्म है इससे जुड़ना पड़ेगा। अगर नहीं जुड़ेंगे तो कटेंगे, वो एक ही बात चल रही है, बटोगे तो कटोगे। अब सबको मौका है कि एक होना है तो एक होना पड़ेगा, इसके अलावा कोई चांस नहीं है जी। सनातन बोर्ड में, अगर सनातन बोर्ड का गठन हो जाता है तो क्या सिर्फ साधु संत महात्मा ही रहेंगे या आम इंसान भी उससे जुड़ सकेगा? आम इंसान क्या पूरा भारत रहेगा। हिंदू राष्ट्र, जिसे हिंदू राष्ट्र घोषित करना है अपन को, तो सनातन बोर्ड से ही जुड़ना पड़ेगा, फिर हिंदू राष्ट्र घोषित होगा। इससे मुसलमानों को अलग करना है, मुसलमानों को छांटकर हिंदू हिंदू एक होना है जी। जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो सनातन बोर्ड का समर्थन करेंगी? बिल्कुल करेंगी, क्यों नहीं करेंगी। अगर नहीं करेंगी तो करना पड़ेगा और करवाना पड़ेगा, अच्छा नहीं बुरा होगा। कुछ पार्टियां ऐसी भी हैं जो मुस्लिम प्रेम में, जिन्होंने राम के मंदिर बनने का विरोध किया, कांग्रेस है, अखिलेश यादव जी की पार्टी है, केजरीवाल साहब की पार्टी है, तो क्या लगता है आज सनातन धर्म का बोर्ड बनाने के समर्थन करेंगे? नहीं, आगे नहीं आएंगे वो, लेकिन पीछे से बिल्कुल समर्थन करेंगे और करना पड़ेगा और करना चाहिए। अगर हिंदू है तो ये हिंदू और मुसलमान वाली बात है, और कुछ नहीं, हिंदू मुस्लिम वाली बात नहीं है। अगर वो नहीं आएंगे तो वो भी कहलाएंगे, वो भी उनमें ही शामिल हो जाएंगे।
बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, अपना समय देने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देख रहे हैं हम जहां पर खड़े हैं वो है सनातन धर्म की स्थापना के लिए जिस जगह सनातन धर्म संसद का निर्माण हुआ है। आज साधु संत महात्मा लोग आए हैं, उन्हीं साधुओं से हम बात कर रहे थे। उन्होंने साफ कहा है कि जितने भी पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं उनको समर्थन देना पड़ेगा अगर वो हिंदू हैं तो। आप अपनी राय क्या रखते हैं कमेंट कर हमें जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत, जय श्री।